नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है। आपको मैं समझा कर नहीं छोड़ूंगा, आपको केवल वीडियो में बने रहना है। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। जितना भी इसके 8.1 का जितना भी क्वेश्चन है वो मैंने बनवा दिया है। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, आप वहाँ से देख लीजिएगा जितना भी हम क्वेश्चन बनवाए हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा कैसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैथ नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, आपको हम समझा कर नहीं छोड़ेंगे। आपको मैथ नहीं आ रहा है तो क्या हुआ, आपको अब मैथ आएगा। आपको वीडियो में केवल बने रहना है। आइए देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऐसा यदि क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है। उसके बाद इस प्रकार जब बनाएंगे तो यहाँ से आपका इस प्रकार दिखा देना है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री का एंगल इस प्रकार दिखा देना है। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। मतलब इसका कहने का मतलब है कि यदि यहाँ पर एंगल, यहाँ पर यदि बिंदु ए है, इसको हम मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, तो यहाँ पर एंगल जो ये बिंदु ए है तो ये वाला एंगल जो बनेगा, एंगल ए इसका नाम होगा। क्या होगा, एंगल ए। तो यहाँ एंगल ए जब बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बीसी, बीसी लंब होगी, और ए बी क्या होगी, तो ए भी आधार होगी, और एसी क्या होगा, तो एसी कर्ण होगा। ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। देखिए साइन ए बराबर 3/4 ये दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण। या साइन ए बोलिए, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे में कोण। या साइन थीटा बोलिए, थीटा बोलिए, या एंगल के रूप में ए लगाइए, एंगल के रूप में पी लगाइए, एंगल के रूप में एस लगाइए, एंगल के रूप में कुछ भी लगाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल के रूप में ए है, यहाँ पर किसी क्वेश्चन में एंगल के रूप में थीटा रहता है, किसी क्वेश्चन में एंगल के रूप में एक्स रहता है। तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण होता है। लंब को क्या कहते हैं, पी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कोण को क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेंगे पी बराबर 3K और कामा एच बराबर 4K, इस प्रकार आप मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये आपका P है लंब, और ये आपका कर्ण है, और ये आपका क्या है, आधार यानी B है, ठीक है। अब यहाँ पर P दिया है, यहाँ पर 3K, यहाँ पर H दिया है 4K, और यहाँ पर B नहीं दिया है। तो सबसे पहले जो दिया नहीं है उसको हम निकालेंगे, B को निकालेंगे, यानी आधार को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर निकालिए, देखिए आधार बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहाँ पर ये B क्या है, आधार है, तो यहाँ पर लिखते हैं B बराबर रूट में H का स्क्वायर होता है माइनस P का स्क्वायर। H क्या है, कर्ण है, और P क्या है, लंब है, यानी H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब इस पर बैठा दीजिए। H का मान बताइए कितना है, 4K, तो यहाँ पर 4K का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब फिर P का मान कितना है, 3K, तो यहाँ पर 3K का स्क्वायर कर दीजिए। अब बताइए कितना आएगा, बताइए इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बताइए। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। K का स्क्वायर कितना होगा, तो K स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 K स्क्वायर, अब माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और फिर 3 का स्क्वायर 9, और फिर K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब बताइए यदि आप घटाएंगे 16 K स्क्वायर में 9 K स्क्वायर, तो कितना बचेगा, बताइए कितना बचेगा, बोलिए। 7 K स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 K स्क्वायर, और यहाँ पर √7 हो जाएगा, और K बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर √7, यहाँ पर 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पर √7 हो गया, और K का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए यहाँ पर K हो गया, ठीक है। तो यानी √7 किया गया। आपका यहाँ पर B कितना आ गया, √7 K आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ से निकालना है cos A और tan A का मान। तो यहाँ पर पहला देखिए cos A का मान कैसे निकलेगा, तो cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे कोण होता है। तो यहाँ पर देखिए आधार एंगल ये ए के अनुसार, यहाँ पर एंगल क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए के अनुसार आपको देखना है। यहाँ पर ये लंब हो जाएगा P, और ये आधार हो जाएगा, आधार क्या है, B। आधार को क्या कहते हैं, B कहते हैं, और कोण को क्या कहते हैं, H कहते हैं। अब बताइए B का मान कितना है, तो B का मान आया है √7 के। अब बटे में H का मान बताइए कितना है, H का मान है 4K। K से यहाँ पर K कटाइए, कितना बच जाएगा, √7, अब बटा में 4, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा कर रहे हैं tan A का मान बताइए, तो tan A का मान निकाल दीजिए आप। अब बताइए tan थीटा क्या होता है, बताइए, तो लंब बटे में आधार होता है। यदि आपको याद नहीं है साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, आधार बटे कोण होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक पिछले वीडियो का, वहाँ से आपको देख लेना है। याद करने का हम ट्रिक भी बता दिए हैं, आपको कोई टेंशन लेने को सकता नहीं है। यहाँ पर देखिए अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब, ये तो लंब हो गया P, आधार को क्या कहते हैं, B, यानी आधार हो जाएगा B, तो P बटे में B। अब बताइए P का मान कितना है, 3K। अब B का मान बताइए कितना है, B का मान, तो B का मान √7 के। K से K यहाँ पर कटाइए, कितना आ जाएगा, 3 बटा में √7। यदि मान लीजिए ये आंसर नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, मान लीजिए यदि आंसर ये नहीं आ रहा है, इसको कुछ मत कीजिए, √7 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, √7 से नीचे भी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 √7, बटे में ये 7, √7 गुणे √7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। आपका ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझते हैं, इसको कैसे बनेगा। सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर केवल यहाँ पर ए हटा दिया है, यहाँ पर केवल थीटा कर दिया है, नहीं तो क्वेश्चन वही है,
कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, यहाँ पर दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इस प्रकार से समकोणिक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से थीटा लगा देना है। ठीक है, और इसका मान कुछ भी इसका मान रख देना है। इसका मान रख दीजिए b रख दीजिए, ये रख दीजिए a, ये b और इसे c रख दीजिए, कोई भी नाम कुछ रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा और 3/5 दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए माना p बराबर साइन थीटा और लंब बटे कोण होता है, तो ये आपका जो होगा ये 3, ये हो जाएगा p और ये जो 5 है ये आपका हो जाएगा h। तो p बराबर मान लीजिए कितना, p बराबर 3 के और यहाँ पर h बराबर क्या मान लेंगे, तो यहाँ पर h बराबर 5 के आप मान लिए। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये h हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अब बताइए p का मान कितना दिया है, p का मान यहाँ पर 3 के दिया है, h का मान कितना दिया है, यहाँ पर 5 के दिया है। और यहाँ पर देखिए h का, यहाँ पर b का मान नहीं दिया है, तो b का मान निकालेंगे। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया b का मान कैसे निकाला जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पर निकाल देना है। तो यहाँ पर b का मान यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला, तो h² माइनस p स्क्वायर, यहाँ पर बैठा दीजिए h का स्क्वायर, h बराबर कितना है, h बराबर 5 के हैं, यानी 5k का स्क्वायर अब माइनस 3k का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब बताइए 5k का स्क्वायर कितना होगा, तो 25k स्क्वायर, 3k का स्क्वायर कितना होगा, तो 9k स्क्वायर। अब बताइए घटाइए इसको, 25 में 9 जाएगा कितना बचेगा, 16k स्क्वायर। अब बताइए 16k स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा, तो 4k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। तो यहाँ से आपका b आ गया कितना, b यहाँ से आपका आ गया 4k। ठीक है, अब b आपका आ गया। अब निकालना है cos थीटा और tan थीटा का मान, तो निकाल दीजिए cos थीटा tan थीटा का मान। पहला cos थीटा का रहा है, तो cos थीटा और बताइए क्या होता है, आधार बटे कोण होता है, तो ये आपका आधार हो जाएगा b, अब बटे में कोण h हो जाएगा। b का मान कितना है 4k, h का मान कितना है 5k, तो बस बटे में 5, k से k खत्म, 4 बटे में 5 आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं tan थीटा का मान निकालिए, तो tan थीटा का यहाँ पर मान निकाल दीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है। यहाँ पर ये लंब आपका p हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार b हो जाएगा। अब बताइए p का मान कितना है, तो p का मान 3k है, b का मान कितना है 4k है, k से k इस प्रकार कटा दीजिए, 3 बटा आपका 4 आ जाएगा, या कैंसर हो लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।